गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोकैड में कितने टाइप की लाइंस होती हैं, कैसे बनाते हैं उनको, क्या यूज़ होता है इनका ड्राइंग्स में और उनको यूज़ करके कैसे हम अपनी ड्राइंग को प्रोफेशनल। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे हमें वीडियोस बनाने का और भी मोटिवेशन मिलता है। तो करते हैं फिर शुरू। सबसे पहले सिंपल लाइन, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले आइकन से, इस वाले आइकन पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एल, कितन फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। फिर अगर हमें तो मान लीजिए 10 फीट बनानी है तो 10 फीट टाइप किया, एंटर। एंटर आपको पता ही होगा, स्पेस यूज़ करते हैं ऑटोकैड में एंटर के लिए। तो हमारी ये लाइन बन जाएगी। इसे हम DLI करके चेक करते हैं, 10 फीट। ठीक है। अब अगर इसी लाइन को हमें बनाना है एंगल पे, मान लीजिए हमें इसको बनाना 45 के एंगल पे, तो कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। हाँ, कमांड से भी बता देता हूँ कैसे लाइन बनती है। लाइन की कमांड क्या है, एल, एंटर, लाइन। एल, एल, एंटर, जितना डिस्टेंस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन जो डिस्टेंस है, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 10 फीट, एंटर। लाइन बन जाएगी 10 फीट की। चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 10 फीट। ठीक है। अब अगर हमें मान लीजिए इसको बनाना है एक एंगल पे, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेता हूँ। इसमें हम सबसे पहले एल टाइप करेंगे। एल टाइप करके एंटर, देन स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट और फिर शिफ्ट दबा के ये एंगल दबाएंगे। एंगल दबाने के बाद हमें जिस एंगल पे चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए 45 पे, हम 45 एंटर करेंगे। अब लाइन हमारी जो बनेगी वो 45 पे बनेगी। अब कितना हमें डिस्टेंस देना है वो हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। जो मान लीजिए 10 फीट देना है, 10 फीट दिया। अब इसका आपको एंगल अगर चेक करना है तो ये देख लीजिए, लाइन इसके नीचे एक और लाइन खींची, एंगल मेजरमेंट यहाँ गए, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की, सेकंड लाइन सेलेक्ट की, 45, ये है हमारी लाइन। अब अगर हमें मान लीजिए लाइन को बनाना है 60 डिग्री एंगल पे, तो एल टाइप करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, एंगल की प्रेस करेंगे और हमें बनानी है लाइन 60 पे। तो एंगल डालेंगे हम 60। अब हमारी लाइन बन गई 60 डिग्री पे। इसे चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं, ये हमारी लाइन है 60 डिग्री पे। ठीक है। अब आते हैं हम लाइन वेट पे। लाइन वेट क्या होता है, कोई भी हमने से लाइन बनाई, अब इसको CH एंटर करके, अगर हम इस सेलेक्ट करने के बाद लाइन को CH एंटर करेंगे और तो हम यहाँ पे देखेंगे लाइन वेट। लाइन वेट बाई लेयर है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में लाइन वेट ऑफ वॉल रखते हैं 50 mm, 0.5 mm। 0.5 mm कह सकते हैं या 0.50 mm कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको लाइन वेट का फ़र्क दिखाता हूँ। अब इस ये तो हमारी 50 mm पे है, ये हमारी सिंपल लाइन है। अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, Ctrl+P, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे
प्रीवियस प्लॉट विंडो, ये देखिए ये लाइन वेट पे बनाई गई है 50 mm, 0.50 mm पे। ये सिंपल लाइन है, इसका लाइन वेट 0 है। तो ये होता है डिफरेंस। तो हम जब बनाते हैं लाइन अपने ड्राइंग में, तो वॉल की तो वॉल का लाइन वेट 50 रखते हैं, डोर विंडो का लाइन वेट 30 रखते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारी वॉल हाईलाइट दिखती हैं, डोर विंडो और अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए स्टेयरकेस हो गया, फर्नीचर हो गया, और जो भी हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं वो थोड़ा उनकी इंटेंसिटी या उनका लाइन वेट थोड़ा कम रहता है, जिससे कि हमारी वॉल्स हाईलाइट रहती हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट पे चलते हैं अपना, कि हम अगर इस लाइन को कस्टम लाइन बनाना चाहते हैं, मतलब अगर हम इस लाइन को डॉटेड लाइन बनाना चाहें या किसी और तरह की लाइन बनाना चाहें, तो हम लाइन सेलेक्ट करेंगे, सी एच एंटर करेंगे, सी एच एंटर करेंगे, लाइन टाइप में जाएंगे। तो लाइन टाइप यहाँ पे अभी सिर्फ 3 दिए हुए हैं, कंटिन्यूस, बाई ब्लॉक, बाई लेयर। तो फिर हमें करनी पड़ेगी लाइन को लोड। तो एल टी वाई इसकी कमांड है, एल टी वाई पी। यहाँ पे हम लाइन को लोड कर सकते हैं, जो हमें लाइन चाहिए हो। डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस हैं। जिगजैग को हम शटर बनाने में शॉप के या फिर इन इंटीरियर कर्टेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डॉटेड लाइंस को बालकनी या फिर ओपन स्पेस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें जो भी लाइन यूज़ करनी होगी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से लोड कर सकते हैं, लोड करने के बाद ओके करेंगे, फिर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सी एच एंटर करेंगे। अब लाइन टाइप में जहाँ पे पहले बाई लेयर आ रहा था वहाँ पे देखेंगे तो ये डिवाइडेड टाइप की लाइन आ गई है। अब इस डिवाइडेड टाइप की लाइन को अगर हमें इसके इस वाले पार्ट को अगर हमें चेंज करना है, मतलब हमें इतना गैप नहीं चाहिए उसके बीच में, तो इसको करने के लिए लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सी एच करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इसका स्केल चेंज, लाइन टाइप स्केल। लाइन टाइप स्केल मान लीजिए मैंने कर दिया 7। देखते हैं क्या होता है। तो फर्म लाइन बन गई है। तो अगर हमने इसका किया 0.5, तो पहले से देख रहे हैं आपने इसका गैप कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके गैप को या डैश को या फिर जो भी तरीके की लाइन बनाई हो हमने उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कैसे करना है, लाइन टाइप स्केल चेंज कर देना है। अब अगर बात आती है लाइन टाइप स्केल की, अगर यहाँ पे तो हम एक पर्टिकुलर लाइन है इसका हमने स्केल चेंज कर लिया। अब मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने ये ड्राइंग खोल के रखी हुई है, अब इसमें बहुत सारी लाइंस हैं जो डॉटेड हैं। ये मैंने खोली तो इसमें ये जो स्केल का रेशो आ रहा है, इसके लाइन टाइप स्केल, ये ठीक नहीं है। होता क्या है, जब भी हम एक दूसरे से फाइल शेयर करते हैं तो हर किसी के पास जो उसका ऑटोकैड वर्जन के थ्रू स्केल होता है वो रहता है।
अब आपके पास हो सकता है आपने कुछ और स्किल सेव कर रखा हो तो कुछ और आता है। तो इस कंडीशन में अगर हमें पूरी ड्राइंग का स्किल डॉटेड लाइंस का एक ही बार में ठीक करना है तो इसको करने के लिए हम टाइप करेंगे LTS, तो लाइन टाइप स्केल LTS टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारा फैक्टर आ रहा है 5। अगर हम स्केल फैक्टर दोबारा चेंज करते हैं, इसको करते हैं मान लीजिए 2 करके देखते हैं, हमारी लाइंस बिल्कुल ठीक हो गई। जितना हमें डॉटेड पोर्शन चाहिए वो आ गया। यहाँ पे हमारा गैप है तो हम फिर दोबारा टाइप करेंगे, इसको करके देखते हैं 1। अब हमारी लाइन, दोनों लाइन बिल्कुल ठीक आ गई, ये भी ठीक है, ये भी हमारा गैप ठीक है। तो ऐसे हम अपना लाइन टाइप स्किल ठीक कर सकते हैं। अब लाइन टाइप स्किल के बाद हम्म हम चलते हैं दूसरी लाइन पे। अब ये है कंस्ट्रक्शन लाइन देखिए, इसकी कमांड है XL। एक्सेल के बाद इसमें एक ऑप्शन है कि अगर ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से बनानी है। अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। तो अगर इसे हमें हॉरिजॉन्टल पे बनानी है तो हम करेंगे एक्सेल, एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट, और इसके लिए कमांड है हमारी एक्सेल H, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल आएगी। और एक्सेल के बाद अगर हम V लगा देंगे तो वर्टिकल आएगी। ठीक है। या पर हमें अगर किसी एंगल पे बनानी है, मान लीजिए हमें इस वाले 60 डिग्री के एंगल पे बनानी है, तो हम बनाएंगे ऐसे कि इसको XL स्पेसिफाई करेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, सेकंड पॉइंट, लाइन हमारी बन जाएगी। इसका हमारा यूज़ होता है ग्रिड लाइंस में। ग्रिड लाइन बनाने के लिए इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, CH, एंटर की, इसको हम ले जाएंगे डिवाइड पे। या फिर ग्रिड लाइन के लिए दूसरी भी अलग अलग तरीके की लोग अलग अलग लाइंस यूज़ करते हैं। हम ये हमारी ग्रिड लाइन बन जाती है फिर। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीलाइन की। पॉलीलाइन हमारी यहाँ से चाहें आप आइकन बार में से तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन और पॉलीलाइन की कमांड ये है PL, एंटर। जितना डिस्टेंस तक देनी है वो डिस्टेंस दे सकते हैं, मान लीजिए 12 फीट तक देनी है मुझे, मैंने दिया 12 फीट। अब 12 फीट के बाद अगर आपने ऑर्थो ऑन कर रखा है तो 90 डिग्री पे चलेगी, और अगर आपने ऑर्थो ऑफ कर दिया तो जिस एंगल में जहाँ पे भी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर दूंगा और लाइन हमारी मान लीजिए 18 फीट, या जिस भी डिस्टेंस पे बनानी हो आपको वो आपके ऊपर है। तो पॉलीलाइन, अब इसको अगर आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइन है, कंप्लीट एक फिगर है। या फिर हम अगर ऐसे भी बनाएंगे, अब इसको सिलेक्ट करके देखेंगे तो एक जगह से सिलेक्ट करने पे पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब ये सब एक दूसरे से ज्वाइन है। अब हम आते हैं SPL पे। SPL क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारे पास SPL यूज़ होती हैं हमारे पास इसके लिए इंटीरियर्स की ड्राइंग में, या फिर कोई रैंडम शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए। तो SPL की कमांड
अगर आप आइकन में से यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं, या फिर इसकी कमांड है, इसको बोलते हैं स्पाई लाइन की कमांड है SPL। इसके लिए आपको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको किसी भी रैंडम शेप में चाहिए, जो पॉइंट आप सेलेक्ट करते जाएंगे उसके हिसाब से इसका शेप बदलता जाएगा। आखिर में इसमें 2 बार एंटर करना होता है, यानी दोबारा करके दिखाता हूँ SPL, एंटर करेंगे, हो गया।